So students, we were learning skeletal system of Scoliodon. Skeletal system of Scoliodon. बार बार आते रहेगा कोई ना कोई। स्केलेटन क्या क्या है? स्केलेटल एलिमेंट्स इन स्कोलियोडॉन। देखो एक जूम यूजर है कोई, सस्पिशियस दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर, देख रहा सर। जूम यूजर है इसीलिए एंट्री नहीं दे रहे हैं। एक आईफोन जूम यूजर ग्रुप में मैसेज करे, अपना आइडेंटिफिकेशन बताए कि हम कौन है। अरे सब रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या कुछ मैसेज भी आया ग्रुप में? 7 PM से होगा नंदनी का हो जाए। चलो तो स्केलेटल एलिमेंट्स क्या क्या है आपको पढ़ा चुके हैं। प्लेक्वाइड स्केल, प्लस टीथ modified placoid scale, plus cranium, plus sense capsules, plus visceral skeleton, plus vertebral column, plus vertebral column हो गया। अब क्या आपका पेक्टोरल गर्डल, प्लस बताइए पेल्विक गर्डल, पेल्विक ठीक। यहाँ स्पेलिंग गलत है। फिर थिन रेज, प्लस और क्या बच गया? एनीथिंग एल्स? पेक्टोरल पेल्विक थिन रेज सारे कंप्लीट हो गए इसके। इतना में some more. अब देखिए स्केलेटन में अब इसको हम लिख सकते हैं
दिस इज एक्सोस्केलेटन। दिस ऑनवर्ड ये हो गया एंडोस्केलेटन। सर कुछ लोग एंटर नहीं कर पा रहे, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। करने दो, पढ़ो ना। जो नहीं कर पा रहा है वो बाद में देख लेगा। अच्छा शशांक, ठीक। क्या करें, पहरा लगाना पड़ा है इसी बिना मतलब का। हमको एक्स्ट्रा टाइम जाता, अभी इतना बता दिए रहते। एंडो, लेकिन कोई बात नहीं, कितनी भी बाधा आए। देखो ये हो गया एंडोस्केलेटन, ये सारा कंपोनेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्केलेटन इज इक्वल टू टोटल स्केलेटन इज इक्वल टू एक्सोस्केलेटन प्लस एंडोस्केलेटन। अब इसको कॉमन कर लो। एक्सोस्केलेटन प्लस क्रैनियम को और सेंस ऑर्गन और विसरल स्केलेटन को हम कहते हैं स्कल। ये इतना हो गया स्कल प्लस वर्टिब्रल कॉलम। फिर प्लस पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फिन रेज, ये सबको कहते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको और डिराइव करो, छोटा करो, तो हम लोग स्कल और वर्टिब्रल कॉलम को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अब क्या हो गया फॉर्मूला, एक्सोस्केलेटन प्लस एक्सियल स्केलेटन प्लस अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए इसमें जो क्रैनियम है, आवाज आ रही है मेरी? दिस क्रैनियम sir. is Yes, sir. focus here. This cranium is having 4 regions in it. क्रैनियम में साइड में बॉक्स बना लोगे। इस 4 रीजन को भी तोड़ तोड़ के यहाँ नहीं लिखे हैं, तो और लंबा होता लाइन। ठीक है, तो क्रैनियम में आपको बता चुके हैं 4 रीजन है। एक तो पोस्टीरियर, कौन सा रीजन है? ऑसिपिटल। ठीक है, नंबर 1 ऑसिपिटल रीजन। नंबर 2 आपका बताइए, ऑसिपिटल के आगे क्या है? ऑडिटरी रीजन या ओटिक रीजन। ओटिक रीजन, ओटिक रीजन के आगे आईज थे, ऑर्बिट वाला रीजन। ओके, तो वो हो गया आपका ओटिक रीजन के आगे ऑर्बिटल रीजन। ऑर्बिटल रीजन सर। और चौथा ऑर्बिटल रीजन के आगे था एथमोइडल रीजन। ठीक, या ऑप्टिक कैप्सूल। एथमोइडल रीजन में ही ऑल्फैक्टरी कैप्सूल है, एथमोइडल रीजन। ठीक है, तो इसको आप ये देख लोगे, ये क्या हो गया? क्रैनियम का पार्ट।
उसी तरह ये जो विसरल स्केलेटन है ये भी स्पेशल है। इसके भी कई पार्ट हैं। नंबर 1 आपका मैंडिबुलर arc. Total visceral skeleton is composed of 7 pairs of arcs. ठीक, दूसरा पेयर है हायोइड आर्क का। ठीक है, एक एक पेयर ये हो गए और फिर 5 पेयर हैं आपके ब्रैंकियल आर्क के। ओके, इसमें भी मैंडिबुलर आर्क में आपका 2 बोन है, जैसे अपर जो बोन है, बोन बोल रहे हैं, कार्टिलेज है एंड द लोअर वन दैट सपोर्ट्स अपर jaw एंड द लोअर वन सपोर्ट्स द लोअर jaw। तो लोअर वन को कहते हैं मैकेल्स कार्टिलेज, कार्टिलेज का स्पेलिंग। The upper one which is forming the upper jaw, ये mandibular arc का है, आपको बताए थे नाम इसका क्या है, प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट, P silent TERYGO, प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट, QUA क्वाड्रेट कार्टिलेज, प्लेटो टेरिगो कार्टिलेज, ये हुआ अपर वाला। ठीक, उसके बाद है आपका इसमें हायोइड कार्टिलेज, हायोइड आर्क। दिस इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली 3 पार्ट्स। तो जो वेंट्रल साइड में है बेसी हायल, वेंट्रल से डोर्सल की तरफ जाओ, बेसी हायल, और उसके ऊपर है सीरेटो हायल, सीरेटो हायल के ऊपर है हायो मैंडिबुलर। इसी आर्क का 3 कंपोनेंट है, जिसमें से हायो मैंडिबुलर जो है, दिस प्रोवाइड्स सस्पेंशन टू these 2 cartilages which are present in upper jaw and the lower jaw, and it is attached to the fused with the cranium also. So cranium और jaw के बीच में ये सस्पेंशन का काम करता है। ओके, तो ये आपका इसका स्केलेटन हो गया पूरा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जब इतना Yes, क्लियर है आपको, Yes, sir. तो नाउ आई विल ड्रॉ दिस स्केलेटन। ओके, बेसिकली क्या प्लान है इसका, एक्सियल स्केलेटन I will try to draw axial skeleton is like this, is cranium and vertebral column. Okay, और इसमें आपका यहाँ पर आर्क्स है। ठीक है, तो दिस आई ड्रॉ, ये बेसिक जनरल इसका 3 4 5 ब्रैंकियल आर्क और 3 पार्ट में है, बेसी हायल वेंट्रल में, सीरेटो हायल उसके ऊपर, और उसके ऊपर हायो मैंडिबुलर से
फर्स्ट आर्क का मॉडिफाई होकर मेकल कार्टिलेज फॉर द लोअर जॉ एंड द प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट फॉर द अपर जॉ, इस तरह से। ओके, so this I'll draw. See the general plan, axial spectrum. लास्ट क्लास में जो हम बनाए थे वो उसका डॉर्सल और वेंट्रल डॉर्सल व्यू था. So the lateral view will be more easy for you to understand. See, first I am drawing the rostrum. All these are cartilage. मैसेज नहीं कर रहा फिर ध्यान रखना. No, sir. These dots are the foramen basically by which through which the vein and nasal canal passes. Artery, vein, blood supply is a pathway. Okay. Let's see. This is plateau pterygo quadrate which I am drawing. यानी फर्स्ट आर्क जो विजुअल स्केलेटन का है and that is modified into upper jaw, it is that. This one is that. Okay, plateau pterygo quadrate. ये हो गया Meckel's cartilage. Now see. So this is the orbital process. ये हो गया. And this one is hyomandibular.
This is the otic region. This is occipital region, and there are regions present here in the otic region. These regions actually is because of the presence of semicircular canals inside this cartilage. तो ऊपर की तरफ ये उभार है, उठा हुआ है, रिज है इस पर, क्योंकि अंदर में सेमी सर्कुलर कैनाल है. मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका मोटा मोटी बन गया है. इससे ज्यादा now we will label this. ये हो गया आपका मैग्नम फोरामन से निकला हुआ वर्टिब्रल. मैग्नम फोरामन से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा और यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो गया. Okay, so see what are these. This one is called as dorsolateral rostral cartilage. This is ventromedian cartilage. This one is olfactory